हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 करने से पहले हम पार्ट 1 रिकैप करेंगे। वुमेन चेंज द वर्ल्ड का हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं इसमें राजसुंदरी देवी के बारे में कि वो वेस्ट बंगाल में हुई थी। उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी अमर जबान, बंगाल लैंग्वेज में लिखी थी, बंगाली लैंग्वेज में। और जब वो 60 साल की थी तब लिखी थी। और वो फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी लिखी थी किसी इंडियन वुमेन ने। और जो राजसुंदरी देवी थी वो हाउसवाइफ थी फ्रॉम रिच लैंडलॉर्ड्स फैमिली। फिर हम पढ़ते हैं पंडिता रामाबाई के बारे में। उनको टाइटल दिया गया था पंडिता क्योंकि वो रीड और राइट कर सकती थी, मतलब पढ़ और लिख सकती थी सिर्फ संस्कृत में। वो कभी स्कूल नहीं गई थी। फिर हम पढ़ते हैं उन्होंने इंकरेज करा था विडोज़ को और पुअर्स वुमेंस को, जो जिनके हस्बैंड नहीं होते, और गरीब औरतों को, कि वो लिटरेट तो बने ही बने, पढ़ना लिखना तो सीखे ही सीखे, पर इंडिपेंडेंट भी बने, आत्मनिर्भर भी बने। फिर हम पढ़ते हैं सुल्तानाज ड्रीम के बारे में। रुकैया सखावत हुसैन जो होती हैं वो एक स्टोरी लिखती हैं जो बहुत अच्छी होती है, उसको टाइटल देती है सुल्तानाज ड्रीम इन 1904। फिर अपनी बुक में इमेजिन करते हैं एक स्टोरी को, एक गर्ल की जिसका नाम होता है सुल्ताना, जो एक प्लेस पहुंचती है। उस प्लेस का नाम होता है लेडी लैंड, एक ऐसी प्लेस जहाँ वुमेंस को फ्रीडम रहती है कि वो अपनी मर्ज़ी से पढ़ सके, काम कर सके और अलग अलग इन्वेंशंस कर सकें। फिर उन्होंने एक स्कूल स्टार्ट करा था गर्ल्स के लिए कोलकाता में 1900 में। क्वालिटी एजुकेशन जो थी वहाँ पे सस्टेनेबल गोल होता है यूनाइटेड नेशंस का। फिर हम पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ते हैं सेंसस के बारे में। सबसे पहले इंडिया हैज़ अ सेंसस एवरी 10 ईयर्स विच काउंट द होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इंडिया में हर 10 साल में सेंसस होता है जो काउंट करता है। मेनली होता क्या है, ये काउंट करता है अलग अलग कंट्री की टोटल पॉपुलेशंस को, और जो वहाँ पे लोग हैं वो क्या काम करते हैं, उनकी एज क्या है। इससे पता चलता है कि दूसरी कंट्री में कितने लोग हैं और क्या क्या काम करते हैं, कितने लोग लिटरेट हैं, कितने लोग नहीं हैं। अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है। इट ऑल्सो गैदर डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इन द इंडिया सच एज देयर एज, स्कूलिंग, देयर वर्क। ये गैदर करता है सारी इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन लोगों के बारे में जो इंडिया में रहते हैं, और उनकी एज, उसकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, क्या कितने पढ़े लिखे हैं वो क्या काम करते हैं। गवर्नमेंट यूज़ करती है इन्फॉर्मेशन टू मेजर मैनी थिंग्स लाइक द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल एंड द रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन। गवर्नमेंट यूज़ करती है इन्फॉर्मेशन को कि कई चीज़ों में, जैसे कि लिटरेट पीपल कितने हैं, रेशियो कितना है मैन और वुमेन का। इन द मोस्ट रिसेंट सेंसस ऑफ 2011 82% ऑफ बॉयज़ एंड मैन, 65% ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन्स आर लिटरेट। जब रिसेंटली सेंसस किया गया तब 82% बॉयज़ और मेंस और 65% ऑफ गर्ल्स और वुमेन लिटरेट थे उस सर्वे में। दिस मीन्स देयर इज़ इम्प्रूवमेंट इन स्कूलिंग। इसका मतलब है कि इम्प्रूवमेंट हुआ है स्कूलिंग में, लोग की लिटरेसी रेट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले से। फिर हम पढ़ते हैं वुमेन्स मूवमेंट के बारे में। वुमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हैव स्ट्रगल टू ब्रिंग चेंजेस इन द स्पेयर्स लाइक लीगल रिफॉर्म्स, वायलेंस एंड हेल्थ। जो वुमेन है इंडिविजुअली उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है चेंजेस लाने के लिए, जैसे कि लीगल रिफॉर्म्स, वायलेंस और हेल्थ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने के लिए, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। दिस स्ट्रगल इज़ नोन एज वुमेन मूवमेंट। ये सब जो भी उन्होंने स्ट्रगल करा इसी को हम वुमेन मूवमेंट कहते हैं। इस बुक में इतना ज़्यादा डीपली नहीं दिया, हम आगे इन सब टॉपिक्स को और डीपली पढ़ेंगे। सो हमारा चैप्टर यहीं एंड होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।